नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका हम लोग होमवर्क सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग जान लें कि ये जो हमारा है अगर बात करें तो ये छठा पाँचवा पार्ट है रेशियो का। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, अनुपात और समानुपात, इसका पाँचवा पार्ट है। और ग्रुप डी 2022 में जो रेलवे का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2 महीना तक चला है, उसमें जितना भी क्वेश्चन है उसका चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जिसमें कि 77 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि दो चैप्टर 6 चैप्टर हो चुका है, ये 7वां चैप्टर है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से। पहला है कि ए का 60%, तो ए है 60% का फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू जाएगा 20×3 3/5 बराबर दिया है बी का 1.2। 1.2 का मतलब क्या हुआ, दशमलव अगर उड़ाते हैं तो नीचे में 10, 2 से काटेंगे तो 6/5, तो बी का 6/5 बराबर किसके हैं, सी का 2/5 के, सी का 2/5 के। अगर कोई चीज़ तीनों में है तो उस चीज़ को हम काट सकते हैं, अदरवाइज अगर तीनों में नहीं है तो नहीं काट सकते हैं। तो देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3A बराबर हो गया 6B बराबर हो गया हमारा 2C। ये इतना हमारा है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये हमें गिवन है। अब जब भी आप बोलते इक्वल हो तो एक चीज़ करते हैं कि ऐसा क्या मान रख दे ABC का जो ये मान इक्वल हो जाए, जितना यहाँ पे मान रखने के बाद आना चाहिए उतना ही यहाँ आना चाहिए, उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग इसका 3, 6 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो ए का मान 6 कितना रखेंगे पुर जाएगा, 2 रखने से पुर जाएगा अनुपात। इसका 1 रखने से 6 पुर जाएगा तो 1 अनुपात। 6 पुराने के लिए सी का मान कितना रखना पड़ेगा, 3। तो ए बी सी का भी जो अनुपात आएगा वो हमारा आएगा 2:1:3। 2:1:3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसका अलावा अलग अलग कोई भी तरीका हो वो नहीं लगाना है, यही तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए जब इक्वल साइन हो तो आसान होता है, यदि बटा वाला भी हो तो वो भी आप लोगों को कल के प्रीवियस क्लास में समझा चुके हैं। यदि बटा लगा हुआ हो तो किस प्रकार से इक्वल करेंगे, एक एक बना देते हैं और यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेके उतना पुरा देंगे तो हमारा इक्वल हो जाएगा। चलिए 86 नंबर कर लेते हैं। x बराबर 3 हमें दिया हुआ है, तो इतना समानुपात में है तो बाई का मान, तो अंदर को अंदर से गुना करना है, बाहर को बाहर से। मान रख लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा 9×3 27, कितना है 27 अनुपात, ये यहाँ पे रखेंगे तो 6×3 9 समानुपात 7x, मतलब 7x माइनस यहाँ पे कितना है इसी में 3 घटा देंगे ना, तो 7×21, 21 में से 3 गया, तो 21 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 18। और ये अनुपात है बाई जो है ये सभी समानुपात में है। ठीक है, मतलब 27:9 जो है वो 18:22 के साथ समानुपात में है। तो बाई का मान क्या बोले, अंदर को अंदर से गुना कर लेना है, अंदर को अंदर से करेंगे तो हो जाएगा 9 × 18 बराबर क्या हो जाएगा, 27 को 22 करेंगे 27/22, लेकिन अगर इधर करेंगे तो हो जाएगा 27 बराबर 22, भाग में भी आ जाएगा। काटेंगे तो 9×3 27, 3×6 18, तो 22 का जो मान आ गया वो हमारा 6 आ चुका है, जो कि आप लोग देखिएगा ऑप्शन ए में ही है 6, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या है क्वेश्चन नंबर 87, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। कि कौन कौन है, ए है बी है, इसके वेतन का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:5 के अनुपात में इनका वेतन है। बी और सी के वेतन का अनुपात 3 और 4 है। बी और सी हो गया ये, तो बी का जो अनुपात है वो 3 है और सी का जो अनुपात है वो 4 है। तो ए और सी का अनुपात बताना है, ए और सी का अनुपात। तो पहले इसको हम बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस नहीं है क्योंकि बी का मान यहाँ 5 और बी का मान यहाँ 3 है। बैलेंस करने के लिए कैसे करते हैं कि बी का मान इक्वल करते हैं, तो अलग अलग मान है तो क्रॉस गुना, इसका वाला गुना यहाँ कर दीजिए, इसका वाला गुना यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ 3 से गुना होगा, या फिर इस दोनों का एलसीएम लेके उतना पुरा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से गुना होगा, जब यहाँ पे 3 से किए तो हमें यहाँ भी 3 से करना होगा, और यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करना होगा, क्योंकि एक साथ जो है सेम का चीज़ का गुना कर सकते हैं अनुपात में। तो क्या बन जाएगा, ये 12:5×5 = 15 = 20। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और सी का अनुपात, किसका, ए अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 12 और अनुपात सी का मान कितना है 20। जब दो सिंगल अनुपात करेंगे तो इस कट जाएगा 4 से, 4×3 = 12 हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 88। क्या है, प्रारंभ में राम के पास 4 रुपये और श्याम के पास 9 रुपये थे।
राम के पास जो शुरू में है वो 4 रुपया था और श्याम के पास जो है 7 रुपया था। ठीक है, इतना बोल के आगे। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को समान धनराशि दी, जिसके बाद राम और श्याम के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 7 और 9 हो गया। अब जो है कुछ रुपया इसको दिया गया, इस राम को भी कुछ दिया है रुपया। ठीक है, जतिन और श्याम को भी दिया है कुछ रुपया, तो हम मान लेते हैं x रुपया, क्योंकि समान रुपया दिया है, बोला प्रत्येक को समान धनराशि दिया गया है। तो देने के बाद जो अनुपात हो गया ये हमारा हो गया 7:9। तो क्वेश्चन में पूछा है जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितना रुपया दिया। प्रत्येक को कितना रुपया दिया हमें यही पता करना है। तो आसान तरीका होता है निकालने का, वो कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। तो 4 रुपया इसके पास पहले था, राम के पास, श्याम के पास 7 रुपया, तो मान लेते हैं इसको भी x दिया, इसको भी x दिया, तब जो ये अनुपात हो गया 7:9 हो गया। चलिए कर लेते हैं, गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x + 9 चौके 36 बराबर इधर हो जाएगा 7x + 7 49। जब इधर 7x को आके घटा देंगे तो 2x आ जाएगा, अब बराबर 36 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 13। यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 6.5। x का मान कितना आ जाएगा 6.5, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, यदि इतना इतना है तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो हमें दिया है 100:250 समानुपात 250:x। अंदर को अंदर से करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 25 × 25। आपको कोई बोलेगा कि नहीं यहाँ रहा है 100 तो ठीक है मेरे भाई, 2 को 0 था 2 को 0 लगा दिए, फिर बटा कितना कर देंगे 100 से बराबर x, क्योंकि बाहर को जब बाहर से गुना करेंगे 100 को x से, तो यहाँ 100 x होता, इधर आके 100 भाग में हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, 25 का स्क्वायर 625 होता है। हमें क्वेश्चन में x का मान पूछा है, तो x का जो मान हो जाएगा वो 625 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 90 क्या है। 480 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 7:9 है। किसका, लड़का मतलब बॉय और लड़की का अनुपात जी। इसका जो अनुपात दिया हुआ है 7:9 है। यदि इस विद्यालय में 3 और लड़कियां प्रवेश करा दिया जाए तो अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कुल जो विद्यार्थी है वो 480 है। अगर हम बनाए गो थ्रू ऑप्शन, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लड़कियों और लड़कियों मतलब 3 को संख्या बढ़ा देने के बाद लड़कों और लड़कियों का अनुपात, या फिर इस प्रकार से निकाले क्या लड़कियों की संख्या में 3 बढ़ाना है। तो पहले देख लेते हैं संख्या है कितना, तो 9 7 16। तो अगर अनुपात में देखा जाए तो योगफल 16 हो रहा है, और एक्चुअल में योगफल जो है वो 480 है। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो 7 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 210, और 9 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 9 × 27। हमें क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ है। ठीक है, संख्या निकल गया। अब लेकिन बोला लड़कियों की संख्या में 3 का वृद्धि कर देंगे, तो लड़का का संख्या तो सेम ही रहेगा, लड़का का संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगा 3 का, और इसका फिर हमें अनुपात निकालना, तो इसका हो जाएगा 73। ठीक है, कटेगा 3 से 2 1 3 7 3 10 2 12, बिल्कुल हमारा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 70 हो जाएगा। अनुपात 3 से कटेगा 3 9 27, 3 कहाँ 3, फिर 7 से कटेगा ये 7 10 70, अनुपात 13 7 91 13, मतलब 10:13 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:13। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 90 था। इसका आंसर जो आप लोगों के सामने है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 91 क्या है। 145 को 2 भागों में ए और बी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a/b समानुपात 2:3 है। अंदर को अंदर से करेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं a/b, यहाँ तो मान ही निकालना है, बराबर जो हमारा है 2/3 है। ठीक है, साथ ही ये हमें दिया हुआ है कि ए अनुपात, इसको भी कोना कोनी गुना अंदर को अंदर से करेंगे तो c गुना c क्या हो जाएगा c² बराबर, बाहर को बाहर से करेंगे तो a गुना b हमारा ab होगा। ठीक है, तो c का निकटतम पूर्णांक मान बताना है, c का निकटतम मान क्या होगा। और हाँ, ये बोला है कि a और b का जो है 245 है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अनुपात में योगफल कितना है 3 2 5 अनुपात में a और b का, और एक्चुअल में जो दिया हुआ है a और b का वो 145 दिया हुआ है।
तो यहाँ से कितना गुना है देख लेते हैं। एक अनुपात का जो मान आ जाएगा 5 दूना 10, 5 नवा 45। तो मतलब ए का जो मान हो जाएगा इसमें 29 से गुना कर देंगे और बी का जो मान होगा उसमें 29 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सी बराबर अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ए का मान कितना है तो 2 गुना कितना है 29, तो 29 तो इसमें भी है तो कितना आ गया 29 गुना 29, ठीक है, गुना 2 गुना 3। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से सी का मान निकालेंगे तो 2 को 29 का 1 29 तो लिख देंगे, लेकिन रूट में आ जाएगा 3 दूना 6 जो कि इसका हम एग्जैक्ट नहीं जानते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं जिसका अप्रॉक्स जानते होंगे। जैसे 29 दूना कितना हो जाएगा अंडर रूट 29 दूना 58, तो 58 गुना और 29 दिया कितना हो जाएगा 87, तो 87। अब देखो इसका तनिक को मान सी का जो हो जाएगा इसका थोड़ा सा मान क्या होगा 64 के आसपास मान लेंगे तो 8। अब इसका हम ज़्यादा मान लेंगे क्योंकि 64 तो था नहीं, तो इसका हम कम मान लेंगे 81 के आसपास मतलब 9, तो 9 8 72। तो मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं 72 अप्रॉक्स आंसर होगा। अप्रॉक्स का सिंबल ये होता है, तो 72 अप्रॉक्स आंसर होगा। 72 के आसपास आंसर ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अगला 92। बोला है कि इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। इसका कितना है 722 अनुपात 1083। सरलतम रूप का मतलब होता है इसको कितना जैसे जितना तक काट सकते हैं काट के आवाज़ निकाल लेना है। 7 2 9 2 11 और अगर इधर देखें तो 8 3 11 12, मतलब भाग नहीं लग रहा है 3 से। इसमें तो लग रहा है लेकिन इसमें भाग नहीं लग रहा है तो हम भाग लगाएंगे भी नहीं। कौन सा ऐसा मान है जिससे इसमें भाग लग जाएगा, हमें ये खोजना है। अगर 7 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा। 11 से हम देखेंगे 7 2 9, बिल्कुल 11 से भी नहीं लगेगा। इसमें 2 से लगेगा तो इसमें 2 से नहीं लग रहा है। तो अगर 13 से लगा के देखें तो 13 25 65 इधर बच जाएगा हमारा, नहीं 13 से भी नहीं लगेगा। 65 5 70 5 2 7 2 72 आ जाएगा ना। ठीक है, 7 से तो 7 7 8 9 कुछ 9 से भी तो नहीं लगा ना। 13 से 13 25 35 13 तो चेक कर लिए हैं। 15 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 5 से नहीं लगेगा। 17 से चेक कर लेते हैं। अगर 17 से भाग देंगे तो 17 25 17 चौके 17 तिया 51 17 चौके 68 बच जाएगा। 4 और 2 42 ना, 17 से भी नहीं लगेगा। 19 से 17 के बाद 19 से ही लगेगा। 18 से चेक करना नहीं है। अगर 19 से लगेंगे 19 का 19 चौक 76 तो लगेगा। 19 तिया 57, 3 बार 57 लगा तो बचा कितना 57 58 59 60 60 2 62, इधर बच गया हमारा कितना 57 लगा है ना, तो 5 इधर हो गया 62 10 72, तो आ जाएगा ये हमारा 15 और इधर यहाँ पे 2 बच गया। ये लग रहा है तो 19 कितना 19 8 152 38 आ गया अनुपात। देखते हैं क्या यहाँ पे 19 से लग रहा है 19 19 19 25 95, तो 5 बार 19 25 95 हो गया। तो बचा कितना है यहाँ पे 95 8 5 13 और ये 3 है 133 19 7 133 लग गया। फिर हमारा 19 से लगेगा 19 दूना 38 और 19 दिया 57, मतलब 2 अनुपात 3 हो जाएगा। इसका सरलतम रूप ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, इसको ऑप्शन के थ्रू भी बनाया जा सकता था ना। कैसे ऑप्शन के थ्रू बना सकते हैं ये देख, हाँ ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। कैसे, वो देखो हमारा है 722 अनुपात 1083 दिया हुआ था, समझना। मतलब इसमें तो ऐसा होगा कि अगर मानो 3 तो है ना इसमें, 8 3 11 12 मतलब 3 इसमें है और इसमें 7 2 9 9 4 9 7 2 2 4 4 7 11, इसमें 11 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं क्या 12 आ रहा है। मतलब इसमें तो 3 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। मतलब जब अनुपात आएगा तो इसमें लास्ट वाला में 3 बचेगा, तो लास्ट वाला में 3 यहाँ नहीं है तो ये गलत। इसमें लास्ट नहीं है 3 क्योंकि 2 बच रहा है और तो 3 तो कटेगा नहीं, इसका 3 कटेगा नहीं क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में 3 आ रहा है लास्ट में, ये दोनों आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरे भाग लग रहा है, इसमें देखेंगे कि दूसरे भाग लग रहा है लेकिन इसमें दूसरे भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि इसका 2 बचा हुआ ही रह जाएगा, कटेगा नहीं। तो 2 और 3 हमारा आंसर ऑप्शन सी में था, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है। 2 संख्या जिसका कि अनुपात है 5:3, इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या जो वो हमारा है 3 अनुपात में, जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल ये नहीं है,
ये भी नहीं है। हाँ, आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अब हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इस दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर 2 का है और एक्चुअल में जो क्वेश्चन में अंतर दिया है वो 34 का है। काटेंगे तो 1 अनुपात का जो माना जाएगा 17। हमसे पूछा है छोटी संख्या तो 3 अनुपात में है, तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 3 गुना 17 51, 51 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन। क्या है, ए के पास एक निश्चित धनराशि है, तो ए है और बी है, आखिर क्या मानेंगे, ये क्वेश्चन ही हमें बताएगा, हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और बी के पास भी कुछ धनराशि है। यदि ए बी को 130 रुपया देता है, ठीक है, कुछ रुपया दोनों के पास है। देखिए बोला क्या है यहाँ पे, यदि ए बी को 130 रुपया देता है तो ए के पास क्या होगा, 130 रुपया घट जाएगा क्योंकि ये बी को दे रहा है, लेकिन बी के पास क्या होगा, 130 रुपया बढ़ जाएगा क्योंकि बी ले रहा है। क्वेश्चन ऐसा ही बोला है कि ए जो है ये बी को 130 रुपये देता है, तो बी की राशि ए के पास बची शेष राशि से 1.5 गुना के बराबर हो जाता है। तो बी के पास जो रुपया है ना कितना हो जाता है, ए के पास जितना रुपया है उसके 1.5 गुना के बराबर, मतलब इसके पास ज़्यादा रुपया हो गया, बी के पास कितना ज़्यादा, तो इसके 1.5 गुना के बराबर हो गया, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इतना पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बटा 10 आ जाएगा, काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो हो जाएगा ये 3a, अब माइनस 13 तिया 39, 390 बराबर हो जाएगा 2b प्लस 260, ठीक है। तो हमें यहाँ से निकल गया 3a, b इधर आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b बराबर हो जाएगा 390 और 226 जोड़ देंगे तो 13 तिया 39, 13 दूना 26, 3 दो 5, 13 पचे 65, तो आ जाएगा 650। ये हमारा बन गया पहला समीकरण। समीकरण भी कोई भी आसान है, सॉल्व कर ही सकते हैं। इसके बजाय यदि b जो है a को 70 रुपये देता है, यदि b दे दिया तो b के पास 70 रुपया घट जाएगा क्योंकि ए को दे रहा है, और ए के पास 70 रुपया बढ़ जाएगा क्योंकि ए क्या कर रहा है, ले रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या बोला, ए की राशि, यहाँ पढ़ना ध्यान से, ए की राशि बी के पास बची शेष राशि से 2 गुना के बराबर हो जाएगी। ए के पास जो राशि यहाँ से ए की राशि बी के पास बची शेष राशि के 2 गुने के बराबर, बी के पास शेष इतना है, इसके 2 गुना के बराबर ए के बराबर हो जाए, ए के पास हो जाएगा इसके 2 गुना के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण यहाँ से निकलेगा, तो 2b, अच्छा उधर क्या है बराबर, उस पर ए है तो ए, ये 2b उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 2b बराबर, इधर क्या है 7 दूना 14, माइनस 140, 70 इधर आएगा तो माइनस 210 आ जाएगा। बस इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला हमारा है 3a माइनस 2b, कुछ भी गुना भाग क्यों नहीं किए, एक चीज़ इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें भी 2b था, इसमें भी 2b था, इसलिए नहीं किए हैं, ठीक है। इसको घटाएंगे तो ऊपर के को नहीं घटा ले, तो ऊपर के घटा रहे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, क्यों किए, क्योंकि आसान होगा, ये कट जाएगा और 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस में आ गया मान, और इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 6 6 2 8, काटेंगे तो ए का जो मान हमारा आ गया वो 430 आ गया, ठीक है। एक तो आंसर आ गया 430। अब हमें बी का भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी के पास कुल कितनी धनराशि है, मतलब ए और बी के पास जो भी राशि है उसका योगफल हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। ए और बी के पास जो धनराशि है, तो इतना हो गया। अब हम यहाँ से कोई भी समीकरण में, जो कि हमारा आसान समीकरण कौन सा था, ए माइनस 2b, क्या है, ए माइनस 2b बराबर जो है माइनस 210 है, ठीक है। मान रख देते हैं, ए का मान कितना 430, तो माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 210 और माइनस हो जाएगा 430, क्योंकि इधर माइनस में था तो उधर जाके माइनस ये हो गया, तो माइनस 2b बराबर जो हो जाएगा घट के 0, 3 1 4 और 4 2 6। जब यहाँ से काटेंगे तो इससे ये गया, 2 से काटेंगे तो b का मान आ जाएगा 320। हमें क्वेश्चन में पूछा गया a प्लस b, तो b का मान कितना आ गया 320। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 5 और 7 कितना आ गया 750, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्या है, इतना में x का मान ज्ञात करना है, वही अंदर को अंदर से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, बाहर को बाहर से करेंगे तो 0.4 का गुना हो जाएगा 6.4 से। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये कितना है 2 हो जाएगा 4 का, 64 का कितना हो जाएगा 8, लेकिन एक अंक
यहाँ दशमलव है 1 अंक, यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो 8 दूना 16 मतलब 1.6 आ जाएगा एक्स का मान, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। बच्चा गलती कर सकता है कि ये टिक कर दिए, ये 16 कर दिए, ये कर दे, लेकिन नहीं, क्योंकि अंदर में 2 अंक के बाद दशमलव है, तो बाहर जब निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा, जो कि हम लोगों के सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कर लेते हैं। क्या है? किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, तो दोनों भागों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 7 अनुपात कितना है, 5 है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तो एक भाग जो है दूसरा भाग से कितना अधिक है, 2 अनुपात में अधिक है। क्वेश्चन में बोला एक्चुअल में जो अधिक है वो 14 अधिक है दूसरे भाग से, कितना, 14। यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आएगा 7 आएगा। हमसे क्वेश्चन पूछा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत संख्या का मतलब कौन सा संख्या निकालना है, इसी तो यही नहीं पता है, मतलब संख्या जिसको 2 भागों में बांटा गया, तो 7 5 से कितना था, 12 था, तो एक अनुपात का मान 7, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 में 7 से गुना करेंगे, 12×7 = 84, तो 84 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी अगर इस क्वेश्चन को इतना भी नहीं भी बनाते तो आंसर निकाल सकते थे। वो कैसे? क्वेश्चन में बोला था बहुत संख्या ज्ञात करे, संख्या तो 7 5 12 के अनुपात में होगा, मतलब जो भी आंसर होगा 12 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, एक ही ऑप्शन में 12 से भाग लग रहा है, ऑप्शन सी में, तो यही मेरा आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम पीछे भी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है। जेड तक है तो निम्नलिखित में कौन सा जेड के समतुल्य व्यंजक निरूपित करेगा, जेड के समतुल्य, तो इसके इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, एक्स पे पावर कितना हो जाएगा 4 और वाई का हो जाएगा स्क्वायर बराबर, इसको कर देंगे जेड से कितना होगा, जेड गुना भेजा जेड गुना 2x/²। अब गुना करेंगे 2 दूना 4 2 हो जाएगा, x यहाँ से कट के 3 गो बच जाएगा, बाई 2 से 2 खत्म, बच गया कितना 2 और x कितना 3 गो, मतलब z का जो समतुल्य बचेगा वो कितना 2x³, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी को मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्या 15 गुना 15 करेंगे, अंदर को अंदर से 15 गुना 15 बराबर क्या होगा, बाहर को बाहर से 25 गुना x, भाग कर देंगे 25 से, बराबर में आ जाएगा x। काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो x का जो मान आ जाएगा वो 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 तिया 9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। टोटल 110 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में है, 110 यहाँ 110 क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोगों को हम 98 तक छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में 12 को क्वेश्चन बचा हुआ है वो कर लेंगे। लेकिन उससे पहले ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। वही कहानी है, अंदर को अंदर से करेंगे, बाहर को बाहर से करेंगे, तो 20 दूना 40, ये 2 हो जाएगा, 38 दूना 76 हो ही गया। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नहीं देंगे, दूसरा दे देते हैं। ठीक है, इसका आंसर कैसे हो गया, 38 गुना 40 बटा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि बराबर में भी इस x था, तो x को छोड़ दिए, तो 20 दूना 40, 38 दूना 76, तो 76 आ गया x का मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। अच्छा, ये होमवर्क में दे देते हैं, इसमें थोड़ा सा है, देखते हैं 20 सेकंड 30 सेकंड में कौन इसका आंसर निकालता है। ईमानदारी से बोल देना कमेंट करके, हाँ 20 सेकंड में आ गया है, 20 सेकंड में इसका सोल्यूशन हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड का समय लगना चाहिए, उससे अधिक नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो ठीक है, 40 सेकंड में हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं क्लियर हो जाएगा, बन भी जाएगा। इसका आंसर तो मुझे ही बच्चा निकाल सकता है, वो आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में सिखा भी देंगे निकालने के लिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।